नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता खंड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें भी साइंस आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला प्रश्न रहा हमारा, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है, बताइए। तो दोस्तों, जो पानी का भारीपन होता है वो आपके किसके कारण होता है? वो होता है कैल्शियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, बताइए। कि जो टेप रिकॉर्डर की जो टेप रहती है वो किससे लेपित रहती है? तो दोस्तों, वो रहती है आपकी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। किससे रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर भी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है, बताइए। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो दोस्तों, जो सोडियम धातु होती है उसे हम किस में रखते हैं? केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम है आपका कार्बाइड। क्या होता है? कार्बाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है, बताइए। तो दोस्तों, जो तत्व ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है वो है आपका क्या? आयोडीन। क्या है आपका? आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की गैस है, बताइए। कौन सबसे हल्की गैस है? तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन होती है वह सबसे हल्की गैस मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, बताइए। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो दोस्तों, मरकरी को हम रखते हैं लोहे में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है, बताइए। कौन जल से हल्का होता है? तो दोस्तों, जो सोडियम होती है वह हमें जल से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, बताइए। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, सामान्य गैस में जो आपकी गैस रहती है वह आपकी रहती है क्या? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वार्ट्ज किससे बनता है, बताइए। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो ये बनता है आपका कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो दोस्तों, सोने को बनाने के लिए आपका कॉपर यूज किया जाता है, तांबा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ ऑस्बर्न। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सबसे भारी धातु कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों, जो सबसे भारी धातु होती है वो होती है आपकी ओस्मियम। क्या होती है? ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्याज तथा लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण क्या है, बताइए। तो दोस्तों, जो प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वह किस कारण आती है? आपके पोटेशियम के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा,
हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है बताइए। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका प्राकृतिक स्रोत होता है आपका कोयला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है बताइए। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? दोस्तों जो ब्यूटेन गैस होती है उसका उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सिरका किसका जलीय विलयन होता है बताइए। सिरका किसका जलीय विलयन होता है? तो दोस्तों सिरका जो होता है आपका किसका होता है? एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है बताइए। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों जो पनीर होता है वह किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण है। जेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है बताइए। दोस्तों जो सिरका होता है उसका रासायनिक नाम होता है आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोल का मिश्रण है बताइए। पेट्रोल का मिश्रण क्या है? तो दोस्तों जो पेट्रोल का मिश्रण होता है वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन, और इसे मापते हैं ऑक्टेन संख्या में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन प्राप्त किया जाता है बताइए किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो पॉलीथीन होती है आपके एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। तो 22 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है बताइए किसे जाना जाता है। दोस्तों रेयन को क्या जाना जाता है? आपका कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन है बताइए। नायलॉन क्या है? तो दोस्तों नायलॉन हमारा क्या है? एक पॉलीएमाइड होता है। ठीक है, क्या होता है? एक पॉलीएमाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है बताइए। दोस्तों कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप होता है वह हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कांच किसका मिश्रण होता है बताइए। देखिए दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िए। अगला क्वेश्चन, कांच किसका मिश्रण होता है? हमें दे रखा है कांच किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों कांच होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है बताइए क्या पाया जाता है डायनामाइट में। दोस्तों डायनामाइट में पाया जाता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बता दीजिए, H2SO4। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है, वो है। नाइट्रिक अम्ल में HNO3, इसमें भी है ओ ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है बताइए क्या होता है दुर्गंधनाशकों में। तो दोस्तों उसमें होता है आपका क्या? उसमें होता है दोस्तों बेंजीन होता है, जिसके कारण शौचालय में क्या दुर्गंध नहीं आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या क्या होता है मिश्रण बताइए क्या क्या मिश्रण होता है। दोस्तों उसमें क्या क्या होता है आपका, एक तो ऑक्सीजन होता है और एक क्या होता है एसिटिलीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की प्रपटी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है बताइए कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है बताइए फटाफट। तो दोस्तों एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, अग्निशामक से निकलती है। अग्निशामक से निकलती है, क्या निकलती है बताइए। तो दोस्तों उससे निकलती है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। रबर को मजबूत और
उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें मिलाया जाता है, सभी को पता होगा, इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो वह पाइराइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? बताइए। तो दोस्तों यह दर्शाता है आपका टंगस्टन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? टंगस्टन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रहा कुछ इस प्रकार हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में कार्बन डाई की परसेंटेज होती है वह होती है आपकी 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? बताइए, परमाणु का द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसे किया जाता है AMU में। किसमें? AMU में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है दोस्तों? 146 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसको निकालते कैसे हैं? तो दोस्तों परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को अगर माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों जो मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो होती हैं वो होती हैं आपकी क्या? गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? बताइए, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? बताइए। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? बताइए, किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था दोस्तों CB देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल है? बताइए, कौन सा जल है जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है? सभी को पता होगा, कठोर जल होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? बताइए, किसका होता है सर्वोच्च? तो दोस्तों जो ब्यूटेन गैस होती है आपकी, उसका जो ऊष्मांक होता है क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? सभी को पता होगा किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। H2SO4 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किन के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? बताइए। तो ये बनता है दोस्तों आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? बताइए, किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल की संशुद्धि में किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र KMnO4 होता है। ठीक है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? लाल दवा भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? बताइए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 14.4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी और चौक खड़िया जो होती है हमारी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? बताइए, पानी और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो दोस्तों इसको किया जा सकता है अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइका क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माइका क्या होता है? तो दोस्तों माइका आपका विद्युत का कुछ अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? बताइए, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो दोस्तों सोडा वाटर में आपकी CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र बताइए। तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है बताइए। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। तो दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है वह आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था, किस देश में किया गया था बताइए। तो इसका किया गया था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं। तो सभी सक्रिय रेडियो तत्व होते हैं आपके सीसा में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों बताइए। तो आपका इसमें किया जाता है कैरामल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े हैं अगले क्वेश्चन में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित बताइए, किस पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है बताइए। तो इसमें होता है 22.4 लीटर आयतन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक हैं बताइए, अपमार्जक क्या होती हैं। तो दोस्तों जो आपके अपमार्जक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, शोधक अभिकर्ता होते हैं। क्या होते हैं, शोधक अभिकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, RDX का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। जो RDX होता है आपका RDX होता है, उसका पूर्ण रूप बताइए क्या होता है। तो दोस्तों RDX का पूर्ण रूप होता है आपका रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, ब्लड ग्रुप पदार्थ बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का बहुलक उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप बताइए फटाफट। तो इसमें यूज किया जाता है दोस्तों आपका पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहा हमारा, आश्रु गैस टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए। टीयर गैस का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है बताइए। तो दोस्तों इसका केमिकल नेम आपका होता है क्लोरो एसीटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था बताइए। तो सबसे प्रथम यूरिया का जो संश्लेषण किया था आपका क्या था, बुहलर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, NH2CO NH2। क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मिथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है बताइए। मिथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रहा हमारा, DDT की फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका किसका, एथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। किसके साथ, गैसोलीन के साथ। और क्या होता है हमारा, एथाइल अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है बताइए। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का आकलन आपका यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है बताइए। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। तो ये करता है दोस्तों अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, सभी को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? जो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है वह क्या कहलाता है? आपका ट्राइटियम। क्या कहलाता है? ट्राइटियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपकरण कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लाए जाएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।